बताया है महाराज। धीरे धीरे इधर आज महाराज भोले बाबा पार्वती को समझाते हैं। पार्वती जब नहीं मानी, भोले बाबा ने जाकर के इधर पार्वती को अमर कथा सुनाई। कैलाश पर्वत पर जैसे ही ताली बजाई, जितने जीव जंतु थे सभी उड़ जाते हैं। एक कलतरू वृक्ष का जो पेड़ था, उस वृक्ष में एक तोते का अंडा रखा हुआ था। अब वो अंडा तोड़ नहीं सकता। आज महाराज सती जी कथा को श्रवण करने लगी। भोले बाबा ने कहा, देखिए सती जी, हम कथा सुनाते सुनाते इतने विभोर हो जाते हैं कि मुझे ये याद नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ हाँ, और हम जब भी कथा सुनाएंगे लेकिन तुम बीच बीच में हुकारा भरते रहना, ठीक है? सती बोली, ठीक है स्वामी, आप जैसा बताएंगे हम वैसा ही करेंगे। इधर भोले बाबा तो कथा सुनाने लगे। बताया कि इत अमरनाथ की अमर कथा और कहीं सुनी है पार्वती। उत्तराखंड में लगाया सन, जहां बैठे थे कैलाशपति। सुनी थी पार्वती, उत्तराखंड में लगाया सन, जहां बैठे थे कैलाशपति। आज महाराज भोले बाबा जब कथा सुना रहे हैं, लेकिन सती जी को नींद आ गई। बताया कि भोले बाबा कथा सुनावे और सती के पड़ गए सोता, और सती भवानी सोई गई वहां पे हुकारा भरी रो तोता। आज महाराज तोता हुकारा भर रहा है। तोता ने शुभ अवसर देखा, बाजी बा सती जी तो सो गई, तो क्यों ना हम ही हुकारा भर दें। अब तो जब भोले बाबा ने जयकारा लगाया तो सती जी भौचक्की सी रह गई। कहने लगी, भोले बाबा अभी तो आप महाराज की कथा सुना रहे थे, इतनी जल्दी कथा पूर्ण हो गई? भोले बाबा ने कहा, इसका मतलब तुम सो गई, इसका मतलब तुम सो गई। क्योंकि बताया जाता है, निदिया बाई के घर जाइए जागर राम भजन ना। आज महाराज उसी समय ये कहा कि तुम सो गई हो, तो ये बताओ हुकारा कौन भर रहा था? भोले बाबा ने जैसे ही अपनी दृष्टि डाली तो क्या देखा? उसी खो में एक तोता। क्योंकि वो कथा के प्रभाव से उस तोता का जन्म हुआ था, उसकी भी गलती नहीं थी महाराज। आज भोले बाबा उसके पीछे पड़ जाते हैं, त्रिशूल को उठा लिया, तोता भागने लगा। बताया
श्रोता बंधुओं, इधर भोले बाबा ने जब त्रिशूल उठा लिया, त्रिशूल उठा करके भोले बाबा महाराज भोले बाबा उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। जहां व्यास जी की पत्नी खड़ी है अरडी अटिया पर केस सुखा रही है, उसे उबासी आई।